नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, चाहे मेंस का एग्ज़ाम होगा, उसकी तैयारी कैसे करें। कुछ टॉपर्स के द्वारा सुझाई गई ज़रूरी किताबें और स्ट्रैटेजी जो होती है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है बीपीएससी के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे सबसे ज़रूरी किताबें जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करें, कुछ टॉपर्स की स्ट्रैटेजी और पढ़ने का सही तरीका और टाइम टेबल पर बात करेंगे। और प्रीलिम्स के लिए अब हम बात करते हैं कुछ ज़रूरी किताबें, कि कुछ ज़रूरी किताबें कौन सी हैं। तो सबसे पहला अपना हिस्ट्री हो गया। देखिए, एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 तक की एनसीईआरटी की बुक है हिस्ट्री की, उसको पढ़ना है लाइन बाय लाइन, और उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं क्लास 6 से क्लास 10 तक के बच्चों का एनसीईआरटी बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ इसी चैनल पर। तो आप उन एनसीईआरटी क्लासेस को देखिए, आपको बहुत हेल्प करेंगे। बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, हर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए। तो एनसीईआरटी हो गया। उसके बाद स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया की किताब, और फिर एक और अपना बिहार स्पेशल के लिए दृष्टि पढ़िए या फिर लुसेंट बिहार जीके। इन किताबों में से आप पढ़ सकते हो। हिस्ट्री आपका बहुत अच्छा तरह से कवर होगा। आपका मैक्सिमम हिस्ट्री तो एनसीईआरटी कवर करवा देगा, तो एनसीईआरटी मस्ट होता है। हम आगे बात करते हैं सेकंड किताब कौन सी है। तो अपने जियोग्राफी के लिए अगर बात कर लें तो वो भी अपने को एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। और फिर सर्टिफिकेट फिज़िकल जियोग्राफी जीसी लेओंग के द्वारा ये किताब जो है ये पढ़नी है। एनसीईआरटी की क्लास 6 से 12 तक जियोग्राफी मस्ट है, उसी से सवाल रहेंगे। और अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी अपना एम लक्ष्मीकांत भारतीय संविधान ये पढ़ना है। और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो एनसीईआरटी प्लस संजीव वर्मा प्लस बजट एंड इकोनॉमिक्स सर्वे सरकारी, ये अपना इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी। देखिए, एनसीईआरटी भी मस्ट है इकोनॉमिक्स के लिए। क्लास 9-10 अपना पढ़िए, बहुत मज़ेदार होगा। अब साइंस पर आते हैं कि साइंस हमें कहाँ से कवर करना है। तो साइंस की अगर हम बात कर लें तो साइंस में आप लुसेंट जीके उठा लो, लुसेंट पढ़ो। और एनसीईआरटी क्लास 6 से 10 तक मस्ट है साइंस, एनसीईआरटी पढ़ो, बहुत मज़ेदार तरीके से, बहुत ही मज़ा आएगा। अब देखते हैं अगर थोड़ा करंट अफेयर की बात कर ले, करंट अफेयर कहाँ से किया जाए भाई। तो करंट अफेयर के लिए मंथली मैगजीन ले सकते हो, विज़न, आईएएस, दृष्टि, किसी का भी। प्लस आप किसी भी न्यूज़ ऐप से जो करंट अफेयर जो अच्छा से प्रोवाइड कराए उसका एनालिसिस कीजिए और फिर करंट अफेयर पढ़िए। और अगर बात करें कि और क्या चीज़, तो बिहार सरकार की योजनाएं और स्कीम को लेकर आप करंट अफेयर्स डिस्कस कर सकते हो। आगे देखते हैं मेंस के लिए कुछ ज़रूरी किताबें। ये अपने हमने प्रीलिम्स को लेकर बहुत ही अच्छा से डिस्कस किया, ये आप इन किताबों से पढ़ सकते हो। मेंस को लेकर बात करते हैं तो मेंस का सबसे पहला अगर हम बात करें जीएस पेपर 1 को लेकर, तो जीएस पेपर 1 में इतिहास, भूगोल और समाज पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर, इनका हो गया। प्लस एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी आप पढ़ो, और लुसेंट, ये सब मिलाकर आप इतिहास, भूगोल, समाज कंप्लीट कर लोगे। अब जीएस पेपर 2 की बात करें, वो कैसे करना है, तो उसमें संविधान, प्रशासन और बिहार की योजनाओं के लेकर पढ़ना है। ये आप लक्ष्मीकांत और बिहार गवर्नेंस नोट्स से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं जीएस पेपर 3 की, कि जीएस पेपर 3 कैसे कवर करें। तो जीएस पेपर 3 विज्ञान, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, कृषि, जीएस पेपर 3 में ये टॉपिक्स हैं। ये आपको लुसेंट्स और करंट अफेयर्स से कंप्लीट करने हैं। हमने यहाँ तक 3 पेपर तक बात की है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब बात करते हैं पेपर 4 की। तो पेपर 4 में अपना ऐसे निबंध, निबंध के लिए दृष्टि का ऐसे बुक और प्रैक्टिस शीट्स आप यहाँ पर कर सकते हो।
ये कुछ एच से कुछ टॉपिक्स यहाँ से बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ स्टडी स्ट्रेटजीज़ को लेकर कि टिप्स क्या होंगे। तो बुक्स के साथ कुछ स्ट्रैटेजी हम अपनाते हैं। किस तरह का स्ट्रैटेजी बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, हर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी प्लस एक स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए आपके पास, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो। हर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी प्लस एक स्टैंडर्ड बुक जो बहुत अच्छा तरह से समझाए। आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो। फिर अपना साइंस में भी कुछ एक सिंह जी की किताब है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा, वो क्लास 8 9 10 के बच्चे जो हैं उनको तो प्रोवाइड होते हैं उन बच्चों को, तो बहुत मज़ेदार वो भी किताब है। फिर अगर हम बात करते हैं स्टैटिक प्लस डायनामिक करंट अफेयर का संतुलन होना चाहिए। हर सप्ताह रिवीजन करना है। जो आप पिछले जैसे 5 दिन का पढ़े तो भाई हमको 2 दिन उधर रिवाइज भी करना है। ये मान कर चलो 7 दिन में 5 दिन पढ़े 2 दिन रिवाइज करना है, तब आप एकदम बराबर पर चलोगे। अब बात करते हैं मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रोज़ करें। अब मेंस का जैसे कि जिस दिन आप प्रीलिम्स कर रहे हो, स्टार्ट करो प्रीलिम्स के लिए, तो आप मेंस का राइटिंग भी उसी समय से स्टार्ट कर दो मेंस लिखना, क्योंकि आंसर राइटिंग से हैबिट होता है, आपको वो चीज़ लर्न होंगी तो वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। किसी भी टॉपिक पे लिखो, लेकिन लिखो लाइक आप कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखो, फिर आर्टिकल पे लिख लो, या फिर गूगल वेदर पे लिखो, वेदर कंडीशन को लेकर। इन सभी टॉपिक्स पर आप लिख सकते हो मेंस के लिए। अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना ना भूलें। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एनालाइज कीजिए और उसको एनालाइज करके देखिए कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। अपने सवालों को कीजिए प्रीवियस ईयर के साथ में, और प्रीवियस ईयर मैं अपने इसी चैनल पर करवा रहा हूँ, तो प्रीवियस ईयर सवालों को मेरे साथ देखो। जो मैंने यहाँ पर कराया है, प्रीवियस ईयर डिस्कस करा है, जैसे कि मैंने जो भी सवाल यहाँ पर कराए हैं प्रीवियस ईयर, चाहे किसी के भी हो, मैंने किसी के आंसर नहीं दिए, क्योंकि आंसर आप लोग दोगे। आंसर खुद से दो कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ऐसे बनाना है, ऐसे करना है। ये सब चीज़ अगर मैं आंसर दे दूँगा तो फिर आप लोग क्यों करोगे, क्यों पढ़ाई करोगे। आंसर मैं दूंगा, लेकिन आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। अब बात कर, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा, जैसे कि बता दिया मैंने कि अपना डायनामिक करंट अफेयर के लिए हर सप्ताह रिवीजन, मेंस के लिए मैंने बता दिया आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रोज करें, प्रीवियस ईयर एनालाइज करना, और साथ साथ इसके बाद आपको बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस पर खास ध्यान रखें। जैसे बिहार से रिलेटेड सवाल, जो उसके खास सवाल हो सकते हैं कि बिहार राज्य का, जो बिहार राज्य है वह कब बना, किससे अलग हुआ। जैसे कि अपना बिहार है कि झारखंड से अलग हुआ, मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ से अलग हुआ। तो ये सब राज्य का जिस तरह से है जानकारी, उसे वैसी तरह बिहार का स्पेसिफिक सवाल है, उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। तब आओ और आगे देख लिया जाए। तो यहीं तक हमारा टॉपिक था कि बीपीएससी को तैयारी कैसे की जाए। तो अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा हो बीपीएससी को लेकर, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करा है, अगर मैं अच्छे से समझा पाया हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में। जय हिंद।